ये सारी चीजें, मगर तुमने कभी गौर किया ये है क्यों? ये है क्यों? ये आया कहां से? एक बात कहूंगा ना, आप कहेंगे हजरत इतना ओपन बोल रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन सच्ची सच्ची कह के जाऊंगा। तुम्हारे रामपुर दोराए को ले लो या कहीं और को ले लो, 17, 18, 20 साल की बच्चियां जितनी भी जवान है, सब पे मोबाइल और सबकी सेटिंग और चैटिंग सब। अब्बा अंधा है, अम्मा अंधी है, जानबूझ के बावले बनते रहो तो बनते रहो, सबको पता है। जानबूझ के अगर बावले बनते रहो तो बनते रहो। इस माँ से पूछो, ये हमारी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर कभी कपड़े इधर को फेंके, कभी इधर को फेंके, और आधा घंटा 1 घंटा इठला इठला के मोबाइल पे किससे बात कर रही है? ये अम्मा पागल है क्या? इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात कर रही है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है इसका? चलो अब्बा कहीं मुरादाबाद या काम करने चला गया, ये अम्मा क्या पागल है क्या? मगर पागल की बात कर रहा, शादीशुदा कई बच्चों की अम्मा हो गई, जवान बेटी, बूढ़ी बुड़खल्लो, बूढ़ी घोड़ी, नई लगाम, मुंह पे उल्टा सीधा लगा, गोंफे लगा के ये भी गुजराती फिर रही है। अब जरा सोचो, गौर करो, ये इस माँ से, यार मेरी समझ में नहीं आता, तू डेंटिंग पेंटिंग करके जो निकली है, जरा नबी की हदीस सुनो। नबी फरमाते, मेरी बहन सुन ले, भाई सुन ले, नबी फरमाते अगर कोई लड़की या लड़का यानी मर्द और औरत जो एक दूसरे के गैर है, अगर किसी के हाथ में आते एक मर्तबा दे दे, नियत खराब हो तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अस्तहे पैदा कर देता है। सांप और बिच्छुओं का बिस्तर, ये 2 इंच का बिच्छू अगर काट लेना तो रात भर उई उई करता है। हाँ, रात भर सोता नहीं, डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने जाता है या हजरत से पढ़वा के फुकवाता है। और कब्र के बिच्छू के बारे में जानते हो, जो जहन्नम का होगा, नबी फरमाते अगर वो एक मर्तबा डंक मार दे, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, 1 साल नहीं, 70,000 साल तक दिन ब दिन उसका जहर ऊपर को चढ़ता चला जाएगा। मैंने एक किताब में पढ़ा, हजरत अगर समाज में ये 3 गुना, समाज में 3 अल्लाह की तरफ से अजाब किस वक्त आते हैं उसके बारे में बताया। क्या वो कौन कौन से सुनो। नंबर 1, शादीशुदा मर्द और औरतें आपस में नाजायज तरीके पर बातचीत करते हो, मिलते मिलाते हो। अब जुमला थोड़ा वैसा हो रहा है, उसको बदल के बोलना चाह रहा हूं ताकि जो शादीशुदा या गैर शादीशुदा आपस में बेहयाई करते हो, गलत हरकतें करते हो, यानी जिना तक कहानी पहुंच जाती हो, जहां पर जिना आम हो जाता हो और उसको हल्का समझा जाता हो, कहीं कहीं उसको फैशन समझा जाता हो, तो सुनो, अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आता, या तो जमीन फाड़ करके उन लोगों को धंसा देता है, या उन्हें बंदर बना करके पत्थरों की बारिश करता है, या फिर जालिम बादशाह उन पे मुसल्लत कर देता है, जो कदम कदम पे उनको तकलीफें देता रहता है।
अब इससे ज्यादा खुल के बोल सकता हूं क्या मैं? जरा समझो, गौर करो यार, हद हो गई है। हजरत यहाँ का मुझे पता नहीं, इतना झारखंड उड़ीसा इधर जाओ, जाकर के देखो ना तो पता चलेगा शादीशुदा भाग जाती है, बच्चों को छोड़ के भाग गई। ना अम्मा की शर्म, ना अब्बा की शर्म, किसी की कुछ गैरत है ही नहीं। उसकी वजह जानते हो क्यों? ये मोबाइल है मोबाइल। इस अम्मा से पूछो या अब्बा से पूछो कि तुमने अपनी बेटी को जो मोबाइल, और सुनो बात आ गई जहन में, हजरत इतनी बेहयाई है। अभी ये जनवरी का महीना निकला ना, तो 26 जनवरी को स्कूलों में फंक्शन प्रोग्राम के नाम पे मुसलमानों की बेटियां जाके नाची। 26 जनवरी में मुसलमानों की बेटियां नाच रही है। इस बाप को डूबने की जगह होनी चाहिए, इस माँ को शर्म हया गैरत होनी चाहिए। 15, 16, 18 साल की बच्ची है, औरत का पूरा जिस्म है उसका, छोटे छोटे स्कर्ट और वो सब पहना करके स्कूलों में नाचने के लिए। कई एक ने मुझे जो भेजा ना, ताकि इसलिए मैं तकरीर करूं, छुप छुपा करके बनाई होंगी लड़कों ने कैसे। और मुसलमान की बेटी, तौबा तौबा, शर्म हया गैरत खत्म। फिर कहते हैं यार हमारे घरों में बरकतें नहीं, फिर कहते हैं यार हम परेशान हैं, फिर कहते हैं यार हमें ये हो गया, हमें ये हो गया, फिर कहते हैं हजरत दुआ करियो, ऐसा करियो, वैसा करियो। तुमने कभी अपने आप को सोचा यार इतना काम तो तुम भी समझ सकते हो ना, ये किताबें थोड़ी पढ़ोगे तुम, तभी पता चलेगा। कोई मौलाना बेटी को दुपट्टा उड़ाना आएगा हमारी, कोई इमाम साहब तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाएंगे? ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। मगर सबको बिल्कुल आजाद कर दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। वजह उसकी, ये बच्चे मदरसे में नहीं जाते, स्कूल में नहीं जाते, छोटे छोटे बच्चे पैसों से खेल रहे, छोटे छोटे बच्चे जुआ खेलने लगे, 4-4, 5-5 लड़के इकट्ठे हुए, वो रगड़ा, वही क्या चीज होती है, इसमें उसमें उसमें रगड़ी और उसमें भरी सिगरेट में, और पीते हुए धुआं छोड़ते फिर रहा है। न इसकी माँ को खबर है, न इसकी बाप को खबर है। अरे तुम तो माँ बाप हो ना, ये कौन सुधारेगा? वो लोग कौन? ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है प्यार। तुम्हें क्या पता है इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा? अगर इजाजत तो तारीखी वर्क रखो, इजाजत है। दूसरी जंग है जिसका नाम जंग ओहद। मेरे नबी भी जंग में शरीक है, साहबा भी शरीक है, तकरीबन 70 साहबा इसमें शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह सब जख्मी लेटे हुए, मेरे नबी के सामने एक जालिम आ गया जिसका नाम इब्न क़य्यिम था। शायद तुम्हें मेरी बातें कड़वी लग रही हो, सोच रहे होगे यार हमें तो कोई ऐसा मौलाना होता ना कि एक हिकायत सुनाता और जन्नत के दरवाजे पे छोड़ के आता, बस फ्री में जन्नत मिल जाती, बस एक नारा लगाते और फ्री में जन्नत में चले जाते। मेरे नबी अल्लाह आका भी हैं, उनके सामने एक जालिम इब्न क़य्यिम आ गए तलवार लेकर के। मेरे नबी खौद ओढ़े हुए थे, जंग की टोपी ओढ़े हुए थे। जैसे ही खौद ओढ़े हुए, जंग की टोपी ओढ़े हुए उस जालिम ने वार किया। मेरे नबी पर ऐसा वार किया, आगे जंजीरें लटकी हुई थी ना, एक जंजीर पे जब लगी तो आका के रुखसार में घुस गई, आका के रुखसार में घुस गई। अब मेरे नबी भी एक तरफ लेटे,
तकलीफ हो रही है, कोई सहाबी इधर लेटे, कोई इधर लेटे, कोई इधर लेटे हैं, तमाम साहबा जख्मी है। मेरे नबी के रुखसार में भी वो जंजीर दाखिल हो गई है। मेरे नबी लेटे थे, इतने में एक सहाबी आ गए जिनका नाम हजरत अबू बैदा बिन जर्राह। वो आए और आने के बाद उन्होंने नबी को देखा। तकलीफ हो रही थी मेरे नबी को, कभी आंख खोल रहे कभी बंद कर रहे, कभी आंख खोल रहे कभी बंद कर रहे। तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो ये पता है बस किसी की शादी और डीजे पे नाच लो, डीजे बजा लो। पहले लोग नाचने वाली नचनियों को बुलाते थे, फिर वो बंद हो गई तो आदमियों को बुलाकर उनके गेंदे फेंदे रख के उन्हें औद बना दिया, उनको नचाने लगे। उसके बाद अब डीजे चला करके मोहल्ले के हुड़दंगे नाचने लगे। हुड़दंगे इतनी मोटी कमर वाला और गाना गा रहा है कमरिया में। शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी, थोड़ी गौर करो मेरी इस बात पर। तुमने जो ये डीजे वीजे ढोल ताशे गाजे बाजे सिर्फ हरी पट्टी बांध ली और कूदरिया नाच रिया हो गया तो सुन्नी, हो गया तू जन्नती, हो गया तू कामयाब। मेरे नबी की जिंदगी जरा देखो, आका की जिंदगी देखो, आमना के लाल की जिंदगी देखो। जंग में लेटे हुए, रुखसार में जंजीर है। अगर एक कांटा भी लग जाता ना तो कितनी तकलीफ होती, एक कांटा भी लग जाता। हजरत अबू बैदा बिन जर्राह आ गए। जैसे आए उन्होंने सोचा आका की ये जंजीर कैसे निकालूं। हजरत अबू बैदा बिन जर्राह ने ऐसे करके वो जंजीर पकड़ी और एक हाथ होद पे लगाया, और लगाने के बाद जब ताकत लगाई तो अंदर का गोश्त आने लगा। मेरे नबी के चेहरे पे तकलीफ के असरात जाहिर होने लगे। जैसे ही तकलीफ के असरात जाहिर हुए, हजरत अबू बैदा बिन जर्राह ने अपने हाथ रोक लिए, अपने हाथ छोड़ दिए, अपने हाथ रोक लिए। कहा आका मेरी जान आप पे कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका आपको तकलीफ हो मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तो जंजीर अंदर ही रह जाती है। अल्लाह अब निकाले तो निकाले कैसे। हजरत अबू बैदा बिन जर्राह अब वो जंजीर को दोबारा पकड़ते हैं। जैसे ही पकड़ने के बाद फिर दोबारा उसको खींचते हैं। इधर खींचना था, फिर आका के चेहरे पे तकलीफ के असरात जाहिर होने लगे। मेरे नबी के चेहरे पे जब तकलीफ के असरात जाहिर हुए, हजरत अबू बैदा बिन जर्राह ने फिर रोक दिया। जैसे ही हाथों को रोका, अब मेरे नबी कह रहे हैं अबू बैदा निकालो, अबू बैदा निकालो, अबू बैदा निकालो। आका मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आका आपके चेहरे को देख करके, तकलीफ को देख करके अबू बैदा के हाथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दो रिवायतें आती हैं, एक तो ये है कि अबू बैदा बिन जर्राह ने अपने आंखों से पट्टी बांधी थी। दूसरी रिवायत ये है हजरत अबू बैदा बिन जर्राह ने अपनी आंखों को बंद किया था, और बंद करने के बाद उस अपने दांतों से जंजीर पकड़ी जो मेरे आका के रुखसार में लगी हुई थी। अपने दांतों से जंजीर पकड़ते हैं और खोद पर लगाते हैं। जैसे ही खोद पर हाथ लगाए और जंजीर पकड़ के अबू बैदा बिन जर्राह ने आंखों को बंद करके, और जब झटका मारा था अबू बैदा बिन जर्राह ने, जब जंजीर निकाली तो जंजीर तो निकल गई मगर दांत भी टूट जाते हैं। जैसे ही दांत टूटे, मेरे आका के यहाँ से खून का फव्वारा निकलता है, खून निकलना शुरू हो जाता है। और तो आज जो तुम फैशन करती फिरती हो, आज जो सर
सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ती हो। आज जो शादियों में तुम ये बड़े बड़े पार्लर और कौन कौन से शरारे खरारे पहन करके उधर को जाती है जिधर को मर्द खड़े होते हैं। ओ मेरी बहन सुन ले, वो मदीने की औरतें थी, उन्हें पता चला हमारा शौहर जंग में जख्मी हो गया है, हमारा भाई जंग में जख्मी हो गया है, हमारा बाप जंग में जख्मी हो गया है। ये मदीने की औरतें घर में नहीं बैठी, उन्होंने अपनी चादरें ओढ़ी थी, जिस्म नहीं दिखाया था। देखो इस्लाम का झंडा ये औरतें लेकर के चलती है। उन्होंने जो था अपना जिस्म नहीं दिखाया बल्कि चादर ओढ़ी। मदीने में औरतों ने दरवाजे खोल दिए, जैसे ही दरवाजे खोले और जंग के मैदान में आ जाती है। उन औरतों में आने वाली नबी की बेटी सैयदा फातिमा भी थी, हसन हुसैन की माँ सैयदा फातिमा भी थी, अली की बीवी सैयदा फातिमा भी थी, सैयदों की दादी सैयदा फातिमा भी थी, जन्नती औरतों की सरदारा सैयदा फातिमा भी थी। जब इन्होंने देखा मेरे बाबा यहाँ पर लेटे हुए हैं, जब औरतें मैदान में आती है वो सारे लोग हट जाते हैं, अब अपने अपने जख्मियों को देख रही है। अरे आज तू मोबाइल से सेल्फी ले रही है, आज तू किसी लड़के से बात कर रही है, आज शादीशुदा होकर के भाग जाती है, तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे गैरत आनी चाहिए। मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा अपने बाबा के पास आकर के बैठ जाती है और कह रही है, बाबा बाबा आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जरा अपनी आंखें खोलो। बाबा मैं फातिमा हूँ, अपनी आंखें खोलो। बाबा मैं आपका दिल का टुकड़ा हूँ, अपनी आंखें खोलो। बाबा मैं आपका लख्ते जिगर नूर नजर फातिमा हूँ। कहा बाबा आंखें खोलो, मगर मेरे नबी को इतनी तकलीफ, खून निकल रहा है, मेरे नबी आंख नहीं खोले। फातिमा रो रो करके कह रही है, बाबा मुझसे दो बातें कर लो, मेरे बाबा को क्या हो गया है, मेरे बाबा मुझसे बातें कर लो। अरे सैयदा ने अपना कपड़ा लिया, पानी में भिगोया और भिगो करके मेरे नबी के यहाँ पर लगा है। ओ ईट खेलिया खेलने वालों, आज ये जो मौलाना तुम्हें तकरीरों में बताते हैं कि अपनी शादियों में ढोल मत बजाना, अपनी शादियों में बैंड बाजे मत बजाना, अपनी शादियों में नाच खेल कूद मत करना, अपनी शादियों में आतिशबाजी मत छोड़ना, अपनी शादियों में गैर तरीके पर कोई भी रस्म मत करना। ये जो बता रहे हैं इनकी कोई तुमसे दुश्मनी नहीं है, इन्हें मालूम है कि नबी ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है तो इस्लाम हम तक पहुंचा है, सहाबा ने कितनी कुर्बानियां दी है तो इस्लाम हम तक पहुंचा है। मेरे नबी लेटे हैं, फातिमा कह रही है, बाबा बाबा अपना चेहरा मेरी तरफ करो, बाबा थोड़ी सी आंखें खोलो, बाबा मैं फातिमा हूँ आपकी बेटी, बाबा दरवाजा खोलो, आंखें खोलो। मगर मेरे नबी आंख नहीं खोले। अल्लाह अल्लाह, अब फातिमा कपड़ा भिगो करके यहाँ लगा करके खून रोक रही है, अपने अब्बा का खून रोक रही है, नबी उठ नहीं रहे हैं। अब सैयदा फातिमा का दिल कांप जाता है, क्योंकि बेटी है, लाडली बेटी है। सैयदा फातिमा का दिल लरसने लगता है। फातिमा कहती है, अल्लाह ये कौम कैसे जन्नत में जाएगी जो अपने नबी को तकलीफ देती है। ऐ अल्लाह ये कौम कैसे सुधरेगी जो अपने नबी को, जो तेरे महबूब को तकलीफ देती है। जब इतना 3 मरतबा कहा, मेरे नबी उठ के बैठ गए, कहा बेटी ना, बेटी ना, तुम मेरी बेटी हो। कहा बेटी बेटी ऐसा जुमला मत बोलना। अब नबी दुआ कर रहे, मौला मेरी बेटी के जुमलों को महफूज कर लेना। कहा मौला मेरी बेटी के जुमलों को महफूज कर लेना, इसने मेरी मोहब्बत में कह दिया है। कहा बेटी फातिमा तुम नहीं जानती हो, मैं देख रहा हूँ ये आज जब मुझ पे पत्थर बरसाना चाहते हैं, आज जब मुझको मारना चाहते हैं, जब कत्ल करना चाहते हैं, एक दिन
बेटी फातिमा इनकी नस्लों में ऐसे पैदा होंगे, ऐसे पैदा होंगे जो इस्लाम का झंडा बुलंद करेंगे, जो इस्लाम का झंडा लेकर के जाएंगे। प्यारो, मेरे नबी उठ के बैठ जाते हैं। अब जरा देखो नबी को कितनी तकलीफ हुई है, ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। आज ये छोटे छोटे बच्चे जुआ खेलने लगे हैं, बड़े बड़े आदमी सट्टा खेलने लगे हैं, बड़े बड़े आदमी जुआ खेलने लगे हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, फिर हजरत अली का नाम लेते हो, शराबे पीते हो, मौलाए कायनात हजरत अली का नाम लेते हो। कुरान पाक की आयत करीमा है, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। दूसरे सिपारे की आयत है, कुरान शरीफ में घर जाकर के देख लेना, घर जाकर के उठा के देख लेना। इसकी शान नुज़ूल में हजरत अली का वाक़या लिखा है। हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं पे तालाब हो और उस तालाब में पानी हो और उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, मेरे अली फरमाते हैं उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं और वो पानी जमीन पे खुशक हो जाए, तो हजरत अली फरमाते हैं अब उस जमीन पर घास उगाए और उस घास को अली की बकरियां खा ले, अली की बकरियां चर ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अरे तू कैसा अली का वफादार गुलाम बनना चाहता है, तू कैसा हुसैन पाक का गुलाम है, तू कैसे हो सकता है शराब पी करके ढोल बजाने वाला, शराब पी करके घरों में नाचने वाला, शराब पी करके शादियों में डांस करने वाला, शराब पी करके गालियां बकने वाला, शराब पी करके मोहल्लों में घूमने वाला, शराब पी करके तू अपने आप को तुर्रमगिरी दिखाने वाला। और हद तो ये है, कहीं कहीं मजार शरीफ पे भी वो मोटे मोटे कंठे पहनने वाले बाबा, वो गले में वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी मोती पहनने वाले बाबा, ऊपर से सुल्फा पी रहा है, ऊपर से चर्स पी रहा है, सुल्फे पे सुल्फा उड़ा रहा है और कहता हक अली, हक अली, हक अली। खुदा की कसम वो कब्र में जाएगा तो इसकी इतनी पिटाई होगी, इतनी पिटाई होगी, मेरे अली उससे हरगिज खुश नहीं हो सकते हैं। और सुनो, मुहर्रम का महीना आता है, तुम ढोल बजाते हो, मुहर्रम का महीना आता है, शराबे पीते हो, मुहर्रम का महीना आता है, किसी की मोटरसाइकिल का शीशा तोड़ दिया, किसी की लाइटें फोड़ दी, किसी के घर में गोबर फेंक दिया, यहाँ तक के और चलो 10 मुहर्रम को करबला शरीफ जाते हो या नहीं जाते हो, बोलो 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में क्या होता है, हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पे मेला लगता है। मगर जरा सुनो, तुम्हें तुम्हारी तारीख बुला दी गई है। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, करबला में नबी के शहजादे, नबी के नवासे इमाम हुसैन शहीद हुए। 3 दिन के भूखे प्यासे लेटे हुए थे। इमाम हुसैन के भांजे मोहम्मद शहीद हुए लेटे थे। अरे यही तक नहीं, हुसैन पाक के बेटे शहीद हुए लेटे थे, भतीजे शहीद हुए लेटे थे। भैया हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू शहीद हुए लेटे थे। सैयद सादियों के खेमे में आग लगा दी गई थी। 3 दिन के भूखे प्यासे थे, करबला में उनकी आंखों में आंसू थे, उन पे जुल्म ढाए जा रहे थे, मगर वो सब्र का दामन थामे हुए थे, दुनिया को पैगाम दे रहे थे। हम अपने बच्चे दे सकते हैं मगर दीन नहीं दे सकते हैं, हम अपनी जाने दे सकते हैं मगर इस्लाम नहीं दे सकते हैं। वहां पे 10 मुहर्रम को ये हुआ था और तुम्हारे यहाँ 10 मुहर्रम को क्या हो रहा है, तुम्हारे यहाँ करबला में हलवे पराठे की दुकानें लगी हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में जलेबी टूट रही है, तुम्हारे यहाँ करबला में लड्डू ऐलान होकर के बिक रहे हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में झूले लगे हुए हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में भुकनों की दुकानें लगी हुई है, तुम्हारे यहाँ करबला में कुश्ती हो रही है, तुम्हारे यहाँ करबला में बिसात खाने
खाने की दुकानें इस मुसलमान को पता ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को कांधे पे बिठा करके करबला लेके जाता है, वहां से फुकने ला रहा, खिलौने ला रहा, गुड़िये ला रहा है। और हद तो ये है इन मुसलमानों की जवान जवान बेटियां करबला शरीफ को जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ ये बेटियां करबला को क्यों जा रही है? जरा बताओ करबला क्यों जा रही है? फैशन करके, लाली लगा के, क्रीम पाउडर लेके, मोबाइल हाथ में है और करबला को जा रही है। बिसात खाने की दुकान में वहां पे क्रीम पाउडर खरीदे जा रहे हैं और लफंगे 10-20 लड़के, लफंगे लड़के वो औरतों के मेले में टकराते फिर रहे हैं, औरतों के मेले में घूम रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये औरतों के मेले में ये छक्के छक्के, ये लफंगे लफंगे औरतों के मेले में घूम रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ औरतों के मेले में क्या कर रहे हैं? इन्हें क्या बुंदे खरीदना है? इन्हें क्या चूड़ी खरीदना है? इन्हें क्या जेबरी खरीदना है? इन्हें क्या चुटिया खरीदना है? इन्हें लाली खरीदना? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ये औरतों के मेले में क्यों घूम रहा, ये इसलिए घूम रहा है वहाँ औरतें हैं। जब मैं इसमें जाऊंगा तो किसी के कोनी लग जाएगी, किसी से मेरा जिस्म टकरा जाएगा, किसी से मेरी आंखें टकरा जाएंगी, कोई मुस्कुरा जाएगी, किसी के फोन नंबर मिल जाएंगे, किसी के जिस्म पे मेरा हाथ चला जाएगा। ये समझ रहा मेरी मेहनत पूरी है। किसी से टकरा जाऊंगा, किसी का चेहरा देखने जाऊंगा। अरे शर्म कर शर्म, तुम नहीं कह सकते मगर मैं बोलता हूँ तू जिस औरतों के मेले में जिससे टकराने गया, जिसके कोनी मारने गया, अगर तेरी बहन होती तो तू क्या करता? जिससे आंखें लड़ाने गया तेरी माँ होती तो तू क्या करता? जिसे देखने गया तेरी चची होती तो तू क्या करता? जिससे टकराने गया तेरी फूफी होती तो तू क्या करता? जिसका चेहरा देखने गया तेरी सगी भांजी होती, भतीजी होती तो तू क्या करता? डूब मरने को चाहिए था। अरे तू तो मुसलमान है, अगर तू पक्का सच्चा नबी का गुलाम बनना चाहता है तो आज के जलसे में यहाँ पे तौबा करनी होगी और तुझे ऐसा बनना होगा। मैं बताता हूँ नबी का गुलाम कौन होता है। नबी का गुलाम वो है अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर पिए तो उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसके पहनने ओढ़ने की अदा बोले नबी नबी। जिस रास्ते से निकल जाए अपने नहीं गैर कहे, कहे वाह। जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम। दस्तार बंदी हजरत अल्लामा सैयद मुकम्मल माउसाई किबला उलमाए सुन्नत नारे हैदरी। तुम्हें मालूम है, जानते हो आज हालात कैसे हैं? हजरत माइक पे बोलने की बातें नहीं होती मगर फिर भी बोल जाता हूँ। आज दिल कटता है, आंखें कटती है। नौजवानों तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं हमारी। बेटा बातें मत करो थोड़ी देर, तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। तुम्हें मालूम है उस जगह का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। अभी मैं रांची के आगे था 2-4 दिन पहले, बंगाल उधर झारखंड समझे तकरीर करने गया था। वहां की 3-4 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ लखनऊ में पकड़ी गई। समझे वहां की गैर, इधर की गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमानों के लड़कों के साथ में पकड़ी गई। तुमने जो अपनी बेटी को आज मोबाइल दे दिया ना, समाज में आग लग रही है। आग, सही बता रहा हूँ, समाज में आग लग रही है। कितनी मुसलमान बच्चियां
गैर मुस्लिमों के साथ, कितनी गैर मुस्लिम बच्चियां मुसलमानों के साथ। तुम क्या समझते हो इस्लाम इसकी इजाजत देता है? हरगिज नहीं देता प्यारे। इज्जत इज्जत होती है। जैसे अपनी बहन बेटी की इज्जत करते हो, वैसे ही अगर गैर मुस्लिम की बच्ची है उसकी भी वैसे ही इज्जत करना। नबी का गुलाम वो नहीं होता है कि अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाए दूसरे की लूटे। नबी का गुलाम वो नहीं होता है। नबी का गुलाम वो होता है जब चले तो नजरें नीचे करके चले, जब चले तो नजरें झुका करके चले। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम 3 रोटी खाते हो तो कम से कम 1.5 की अकल रखो प्यारे। कितने बाप ऐसे होंगे जिनकी बेटियों पे, जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। अब मुझे बताओ, तुम्हारे यहाँ शादी होती होगी, अगर 50 बच्चियां होंगी, सही बता रहा हूँ, सुन लेना मेरी ये बातें, अगर 50 बच्चियां होंगी तो एक बच्ची के भी सर पे दुपट्टा नहीं होगा, उसके सीने पे दुपट्टा नहीं होगा, दुपट्टा इधर आकर पड़ा होगा। अरे तू कैसा बाप है, अपनी जवान बेटी का जिस्म देख रहा है? तू कैसा भाई है, अपनी सगी जवान बहन का जिस्म देख रहा है? तू कैसा चचा है, अपनी भतीजी का जिस्म देख रहा है? तू कैसा मामू है, अपनी भांजी का जिस्म देख रहा है? पहले लोगों से पूछो, पुराने लोगों से पूछो, अगर इनमें कोई पुराना हो, इनकी बहन इनके सामने संभल के खड़ी नहीं होती थी। छोटा भाई बड़े भाई के सराहने नहीं बैठता था। बीबी शौहर के सामने गूंगी हो जाती थी। और आज तो हालात ये है, शौहर गया काम करने, ये मोबाइल लेकर के दूसरों से बातें करने निकल गई। कई बच्चे हैं, शौहर किसी का दिल्ली चला गया और ये मोटरसाइकिलों पे घूम रही है, ये होटलों पे जा रही है। बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, हो सकता तुम्हें बुरी लगे, लेकिन प्यारो सुन लेना, आज दुख हमें ही होता है। अरे तू कैसी है, तुझे शर्म आनी चाहिए। कितनी बेगैरत औरत है जिसके कई बच्चे हैं, उस शौहर का खा रही है, उसके साथ में धोखा कर रही है, दगा कर रही है। और यहाँ तक के जब पता चल जाता है ना, तो मौका देख करके भाग जाती है। और कितने मर्द भी ऐसे हैं, मर्द, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि बीवी घर में जवान है, दूसरी औरतों के पास जाते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर में बच्चे हैं, तुम्हारे घर में बीवी है, वो बेचारी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा शौहर आता होगा, खाना खाना है, पानी पीना है, कपड़े लाना है। शौहर को तू बीवी को इतना मारता है, इतना पीटता है, अरे तुझे खबर भी है, और दूसरों की बीवियों के साथ में तू गुलछर्रे उड़ा रहा है। जरा तूने नबी की हदीस नहीं सुनी है? ओ लोगों सुनो, अब ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूँ कि तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा। ये हदीस जरा तवज्जो से सुन लेना। ये हदीस किन लोगों के लिए है? ये हदीस उन लोगों के लिए है जिनकी जवान बेटियां हैं, बगैर दुपट्टों के घूम रही है, जिनकी जवान बेटियां हैं, फैशनीले कपड़े पहन करके आवारा घूम रही है, जिनकी जवान बेटियां हैं, मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है, मोबाइलों पे बातें कर रही है, जिनकी जवान बेटियां हैं, गैर लड़कों से मिल रही हैं। ये उनके लिए है। वो शौहर जो अपनी बीवी को तमाशा बनाए पड़ा है, ये उनके लिए है। जरा सुनो, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, मेरे नबी का बयान है, 3 लोग मेरी उम्मत में ऐसे हैं जो हरगिज़ जन्नत में नहीं जा सकते। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत में 3 लोग ऐसे हैं जो हरगिज़ जन्नत में नहीं जा सकते। अरे कौन कौन है जो जन्नत में नहीं जा सकते? एक तो माँ बाप का नाफरमान है, वो जन्नत में नहीं जा सकता। दूसरा कौन नहीं जा सकता? सुनो, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हो, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और नबी जिसे मना कर दे तो कोई पीर उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना फरमा दे, कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना फरमा दे तो उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते। नबी मना फरमा दे तो कोई माई का लाल उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। और जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, वो हरगिज़ जन्नत में नहीं। ये नबी का फैसला है। बेटा माइक को संभालो थोड़ा।
मैं को थोड़ा बढ़ाओ। ये नबी का फैसला आज। मगर मगर वजह क्या बताऊं? अब्बा है अब्बा, सबसे पहले तो ये अब्बा ही पिटने का है। माफ करना, बात थोड़ी कर रही। अरे तू कैसा पागल इंसान है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो मोबाइल पर बात करने को बेटी के लिए दे दिया? इसका कौन सा कारोबार चल रहा है? ट्रक चल रहा है, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री कारखाना क्या चल रहा है? क्यों दिया बेटी को मोबाइल? अगर मोबाइल नहीं देता क्या पूरा खानदान भूखा मर जाता? पूरा खानदान खत्म। आज जो ईसाइयों का तरीका घर में, यहूदियों का तरीका घर में, ये सारे तरीके इसी मोबाइल के जरिए। जो लड़की रामपुर दोराहा से निकल के कभी बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से है बोलो? उसके बाल कहां से कटे? तू तो भैया है ना भैया, तू तो कम से कम अपनी बहन के सर पे आंचल रख देता। मगर भैया तो इतना बड़ा नचकैया है, भैया का पता ही नहीं चलता है इधर का या उधर का, बीच का है बीच का। बाज बाज तो बिल्कुल छक्का लगता है, छक्का। न दाढ़ी न मूछ, ऐसा लगता है जैसे उबला हुआ आलू। न दाढ़ी न मूछ। और जो रह बचे ना वो कुंडल लटका लिए, कुंडल। यही कमी और रह गई थी। और जो रहा ना तो यहाँ टेटू बनवा रहे, गर्दन पे टेटू, हाथ में वो भी कड़ा। और अब तो लड़के कंगा लगा रहे। कंगा कहां जाएगा? कहां ठुमका मारेगा जाके? अब तू मर्द तो रहे नहीं। ये पुराने मर्द थे जो लाठी लेके चलते थे, ये मर्द थे। मुहावरा बोला जाता था, मुहावरा क्या मालूम है? कि चल हट, चूड़ी पहन ले, चूड़ी। इसका मतलब तू अब काम का नहीं, मर्द नहीं। तो इन नौजवानों ने पहले ही चूड़ी पहन ली, कड़े पहन लिए, कंगा लगा लिया। अब कहां मारेगा ठुमका? और बोलेगा भी फिर ऐसे ऐसे मीले, बोलेगा भी ऐसे जैसे बीच के बालों की कटिंग लहरा रहा लहरा। और अपने आप मतलब गालों में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, चेहरा जैसे खून निचड़ा हुआ सफेद चिट्टा, कूलों पे गोश्त नहीं, पैंट गिरी जा रही है। और अंदर से नेकर बिल्कुल काला, सड़ा हुआ, ग्रीस लगा हुआ। जूते उतार दे मौसम में से ऐसी आ रही जैसे लैट्रीन की, और भी उससे बुरी। मगर उसका अब जा रहा तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने। और इससे पूछो कौन है? देखो ना बाल जैसे गधा चरिया, गधा। और इतना आगे बढ़ गया है लड़की इतनी का। पहले बालों में कट लगवाया, अब लगवा रहे अब भौं में कट, भौं में, गर्दन में और लगवा ले 2-4 कट। जरा सोचो, मर्द का मर्द। जब भैया ऐसा होगा तो ये छक्का भैया बहन के सर पे आंचल रखेगा? बोलो यार। मुझे एक बात याद आ गई। हजरत इमाम हुसैन पाक की बहन है जिनका नाम सैयदा जैनब है। एक दिन ना सैयदा जैनब की तबीयत नासाज हो गई। क्या हो गई बोलो? तबीयत खराब हो गई। अब जब तबीयत खराब हुई, शौहर ने दवा ला दी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई। तो शौहर बोले जैनब चलो, चादर ओढ़ लो, पर्दे से मेरे साथ चलो, हकीम हालात देखेगा और दवा जो चॉइस जो चाहेगा वो दे देगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। सैयदा जैनब बोली नहीं मेरे सरताज, मैं गैर मर्द के साथ सामने नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी।
कहा ज़ैनब तुम अकेली थोड़ी जा रही हो, मैं शौहर हूं ना, मेरे साथ जा रही हो, बगैर पर्दे के थोड़ी जा रही हो, पर्दे से जा रही हो, चादर ओढ़ के जा रही हो। इस्लाम तो इतनी इजाजत देता है, इस्लाम इजाजत देता है। तो बहन ने क्या जवाब दिया था सुनो। बहन बोली, यानी सैयदा ज़ैनब बोली, मेरे सरताज आपकी बात ठीक है, इस्लाम इजाजत देता है, मगर क्या करूं, मजबूरी यह है कि मैं बहन हुसैन की हूं, मैं बहन हसन की हूं, मैं बेटी फातिमा की हूं, लाडली अली की हूं और नवासी नबी की हूं, मैं नहीं जा सकती, वरना हुसैन को दुनिया क्या कहेगी। अरे तुम्हारी बहन तुम्हें देख के क्यों नहीं कहती है, इसलिए उसे मालूम है परसों मेरा भाई डीजे पे नाच रिया था, छक्का बना हुआ था और डीजो पे कूले मटका रहा था, इसलिए पता है मेरा भाई तो खुद नच गया। तो तुम्हारी शर्म क्या हुई? बाज बहन को पता है मेरा भाई किससे मोबाइल पे बात करता है, अब वो शर्म करेगी। अम्मा को भी पता है मेरी बेटी किससे बात करती है, अम्मा और शह देती है, जा जा, अगर भाग जाएगी ना तो जहेज देना नहीं पड़ेगा, जा जा, ऐसे निकल। शादियों में तुमने देखा होगा ये अम्मा कुंवारी बेटियों को सजा सजा के मोती सितारे चमक दमक सारे कपड़े पहने क्यों ले जा रही है अम्मा? और अम्मा ये बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम पुरानी दीवार नया पैंट, ये और लदी पड़ी है, ये और पुती पड़ी है। और गिजरा के जब आई ना घर तो अपने शौहर से क्या बोली सुनो तो, अपने शौहर से क्या बोली, बोली सुनो तो पूरी बारात तो आज हमें ही माँ बेटियों को देख रही थी, कुएं में नहीं गिरा गया तुझसे, पूरी बारात हमें माँ बेटियों को देख रही थी। और कई औरतें तो ये कह रही थी ये माँ बेटी थोड़ी बहने बहने लग रही है, बहने बहने। कब्र में इसका गला फाड़ दिया जाएगा, ऐसा गुर्ज पड़ेगा कि 70 मील जमीन में धंसा दिया जाएगा। ये बस लिए इधर की इधर इधर चुर चुर बोल जाएंगे, बहने बहने लग रही है, शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। नबी की बेटी सैयदा फातिमा, अल्लाह एक दिन हजरत अली के पास बैठी, हजरत अली भी बैठे। हजरत अली बोले फातिमा तुमने मेरे साथ में जिंदगी गुजार रही हो, ये एक एक जोड़ी कपड़े में पूरा साल गुजारती हो, सूखी रोटी भी खा लेती हो, तुमने मुझसे आज तक कुछ मांगा नहीं। फातिमा मैं चाहता हूं आज तुम कुछ मुझसे मांग लो। फातिमा बोली सरताज तुम खुश हो तो मैं खुश हूं, आप राजी हो तो मैं राजी, फातिमा की जिंदगी है, मेरा शौहर राजी हो जाए, मेरे बाबा राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। का नहीं फातिमा कुछ मांग लो। फातिमा बोली मांग लूं, का जी मांगो। सोच रहे होगे कि सोना मांगेंगी चांदी मांगेंगी, मगर मेरी बहनें सुन ले, नबी की बेटी ने मांगा क्या? कहा फातिमा वो मांगना जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। अब नबी की बेटी की पसंद देखो क्या, नबी की बेटी की चॉइस क्या, चॉइस अपने घर जाकर फातिमा जो तुम्हें ज्यादा पसंद हो वो मांगो। फातिमा बोली सरताज मांग लूं? जी मांगो, आज तो सोने का पहाड़ मांगो, मैं अली सोने का पहाड़
आज जो चाहो मांगो। मगर फातिमा की नजरें नीचे को हुई, आंखों में आंसू आ गए। अब आंखों में जब आंसू आए, अली कहने लगे फातिमा ये तो खुशी की बात है, ये कोई रोने की बात थोड़ी है। आंखों में आंसू क्यों? फातिमा मांगना था। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज, आंखों में आंसू आ गए। कहा मांग लूं, जो मुझे पसंद है वो मांगू? कहा जी। देखो नबी की बेटी को क्या पसंद है। नबी की बेटी, आज हमारे घरों में वो तरीका है, मेरी बहनें जहां जहां से सुन रही है, अपनी बच्चियों को ये बात बताना, नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा। फातिमा रो गई, आंखों में आंसू आ गए। अली ने यहां हाथ लगाया, फातिमा के चेहरा ऊपर को किया, कहा फातिमा रो मत, अली का दिल फट जाएगा, मांगो क्या मांगती। फातिमा मांगो। अब फातिमा रोती जा रही है और कहती जा रही है, कह रही है मेरे सरताज मांग लूं का। फातिमा मांगो। फातिमा बोली अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी रूह निकल जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, मेरे सरताज मेरी मांग सुन लो। फातिमा बोली अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। अली कहने लगे फातिमा क्यों? कुरान में ऐसा नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, हदीस में भी नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। फातिमा तुमने ऐसा क्यों कहा? फातिमा बोली सरताज मेरे अली, आपने ये कहा जो फातिमा को पसंद हो, तो मुझे जो पसंद मुझे यही पसंद हो। तो फिर क्यों इसलिए कहा? तो फातिमा बोली मेरे सरताज मैंने इसलिए कहा जब मेरा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा दिन में नहीं रात में निकालना, इसलिए कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी, मैं पर्दा करूंगी पर्दा। फातिमा को पर्दा पसंद है, और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो फातिमा ये चाहती है रात में निकले ताकि किसी गैर मर्द की मेरे जनाजे पर भी नजर ना पड़े। नबी की बेटी ने क्या मांगा? तो मालूम था तुम्हें? और वो मोबाइल पे फिल्में बनाने वाली बंबई में जिस पे बना, वो हो गई बेपर्दा, आधी आधी नंगी। वो हमारी बेटियों ने इख्तियार किया है। नबी की बेटी का कुछ नहीं, और दावा भरते हम नबी के गुलाम हैं। सही बता रहा हूं, तुम पड़ोस को नहीं, मोहल्ले को नहीं, हर माँ बाप सिर्फ और सिर्फ अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले लें। हर माँ बाप सिर्फ अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले ले तो इंशाअल्लाह माहौल सुधरता हुआ नजर आएगा। जो लोग शराब पीते ना, शराब, अल्लाह आला हजरत ने भी लिखा है, अगर मैं किसी को, सुन लेना ये बात जरा संभाल, अगर मैं किसी को एक गिलास पेशाब पीने को दूं तो क्या वो एक गिलास पेशाब पिएगा? बोलो नहीं। क्यों? इसलिए कि वो नापाक है। यही तो, इसलिए बोलो वो फुकहा फरमाते हैं, आला हजरत ने भी लिखा है कि जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। अगर एक दरहम से ज्यादा पेशाब लग जाए उसका धुलना जरूरी है, ऐसे ही अगर शराब लग जाए तो उसका भी धुलना जरूरी है।
तो जिस मुंह से तुम अल्लाह और रसूल का नाम लेते हो यार, उसी मुंह से एक गंदी चीज पीते हो, शराब पीते हो, ये हराम चीज पीते हो, जिससे हमारा खून बन रहा है, जिससे हमारा गोश्त बन रहा है, जिससे हमारा जिस्म बन रहा है, वो हराम चीज। अल्लाह लिखा है जो मर्द और औरतें गलत काम करते हैं ना, तो जहन्नम में उनकी शर्मगाह सड़ जाए, उनकी शर्मगाह में खून पीप कचलऊ सड़ जाएगी, और उन्हें इतनी जोर से पेशाब लगेगा मगर पेशाब नहीं उतरेगा। उनके पेट ऐसे हो जाएंगे जैसे मटके, मसाने उनके भर जाएंगे। क्यों? पेशाब भर जाएगा, पेशाब नहीं उतरेगा। अब वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पेशाब पेशाब पेशाब। उधर वो लोग जो शराब पीते, अल्लाह उनकी प्यास इतनी बढ़ा देगा, जहन्नम में इतनी बढ़ जाएगी, वो कहेंगे हाय हाय कुछ पीने को, हाय कुछ पीने को, कुछ मिले पीने को, कुछ मिले पीने को। तो मालूम है ये जो शराबी है ना, शराबी अब अल्लाह के हुक्म से उन लोगों को जिनके पेट बड़े हो गए थे, शर्मगाहें उनकी सड़ गई थी, उनका पेशाब उतरेगा। तो पेशाब जब उतरेगा, शर्मगाहें सड़ गई है, तो खून पीप कचलऊ गंदा मैल और पेशाब, ये सारी चीजें और जहन्नम की काली आग, ये सारी चीजें मिल करके एक गड्ढे में, हौज में जमा हो जाएंगी। और ये शराबी जब तड़पेंगे शराब के लिए, तो इनको वो गंदा मैल और पेशाब पिलाएगा। अल्लाह मेरी तौबा। बोलो आज के बाद कोई शराब पिएगा? पिए? हाथ उठाओ सब लोग, हाथ उठा के तौबा करो, हाथ उठा के। जो पीता हो या ना पीता हो, उठाओ हाथ। बोलो या अल्लाह, आज के बाद हराम चीज से दूर रहेंगे और नमाजों की पाबंदी करेंगे और तमाम बुराइयों से बचते रहेंगे। सही बताऊं? तुम दो दो एक एक करके ना, तवज्जो रखो मेरी तरफ, दो दो एक एक करके अगर ऐसे ही संभलते रहे, तो इंशाअल्लाह एक दिन वो होगा कि हम और आप कामयाब हो जाओ। बोलो इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी होगी। तुम्हें कोई शख्स ऐसा मिल जाए, बात थोड़ी कड़वी है, सुन लियो, जो बेटा, सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करता, कितना नीच होगा, कितना बुरा होगा, कितना जलील होगा। उससे खराब कोई हो सकता है? जो सगा बेटा अपनी मां के साथ जिना करता, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने दूध पिलाया, है कोई ऐसा? तुमने देखा आज तक? अगर मिल जाए तो उससे दोस्ती करोगे? बोलो, उसे प्लेट में खिलाओगे? उससे रिश्तेदारी करोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? अब मैं हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूं। कौन है वो? आज के दौर में 10% हो गए होंगे। मर सकता है मगर मां के साथ गलत हरकत नहीं कर सकता। वो कौन है? सुनो, नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज। नाम सुना होगा तुमने, सूद और ब्याज। आका फरमाते हैं जो इसका गुनाह होता है, उस गुनाह के 70 दर्जात। कितने बोलो? 70 दर्जे। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, 70 दर्जात। एक बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर 70वां सबसे छोटा। दूसरी हदीस में 73 दर्जों का जिक्र है। 70 दर्जों में सुनो, सबसे छोटा वाला दर्जा जो है
उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ जिना। कोई सूद का रुपया खाएगा, कोई ब्याज का रुपया खाएगा। 10,000 दे दिए, 12 लिए, कमेटी डाल दी, कोई 1 लाख रुपए इकट्ठे करे, कोई 90 पे उठा रहा, कोई 80 पे उठा रहा, बाकी जो बच रहे बट रहा। ये नाजायज और हराम। हाँ, अगर 10-10 हजार रुपए इकट्ठे करके 1 लाख जमा कर लिए, उसमें कोई घटाव बढ़ाव नहीं है, वैसे ही जिसको जरूरत वो दे दो, अगले महीने में दूसरा ले लो, या कुरानदाजी कर लो, तो ये जायज है। समझ में आ रही बात? नबी फरमाता। अच्छा, नबी की बात गलत हो सकती है क्या? एक एक हदीस आखिरी दर्जे की सुना रहा हूं। कितना खराब बेटा होगा यार, जो अपनी माँ के साथ, जुमला बोलने में भी थोड़ा वो हो रहा है, जो अपनी माँ के साथ मुंह काला काला ऐसे समझो, गलत नजर कर। कौन है वो? सूदी और ब्याजी। सूद और ब्याज का लेने वाला, देने वाला, उसके गुनाह के नबी फरमाते 70 दर्जे, छोटे वाले दर्जे का इतना गुनाह है, और बाकी 69 बड़े बड़े बच्चे, उनका कितना होगा? कोई खाएगा, सट्टा लगा दिया, 500 रुपए कमाए, 200 रुपए बचा लिए, 300 का सट्टा लगा दिया, और रात को सो गया कि अब तो मैं सुबह को अनिल अंबानी हो जाऊंगा। आज तक कभी कोई सट्टेबाज मालदार हुआ? आज तक कभी भी कोई सट्टेबाज कहीं भी मालदार हुआ? बल्कि बीबी को और बेच के चला गया। ऐसी मिसालें सुनने में आई हैं हजरत। घर बेच दिया, बीबी दूसरों के पास छोड़ दी, रख दिया। सट्टा, ब्याज, जुआ, हराम का लुकमा हरगिज नहीं जाना चाहिए हल्का में। बोलो जाएगा तो नहीं? बोलो जाएगा तो नहीं? एक चीज और सुनो, इस मोहल्ले का क्या नाम है? मोमिन नगर। सही है साहब, मोमिन नगर। इस मोमिन नगर में कोई ऐसा है जिसके भाई का इंतकाल हो जाए, उसका भाई मर जाए, और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खाता हो? कोई औरत है ऐसी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाती? तुम्हारे मोमिन नगर में अगर कोई अपने मरे हुए भाई का, मुर्दा भाई का गोश्त खाए, उससे रिश्तेदारी करोगे, दोस्ती करोगे, साथ में रहोगे, दस्तरखान पे खिलाओगे? हाँ ना तो बोलो। और अगर तुम हो तो तौबा करोगे? बोलो, तौबा करोगे? मेरी बात भी गलत हो सकती है, इनकी भी गलत हो सकती है, तुम्हारी भी गलत हो सकती है, अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है, कुरान शरीफ गलत हो सकता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो कलाम है जिसमें शक की गुंजाइश तक नहीं। अब कुरान की आयत से साबित कर दूं कौन है वो, चेहरे दिखा दूं कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं, बता दूं? सोचोगे यार ये मौलाना कैसे बुला ले, ये तो सारी पोल खोले दे रहे हैं। कुरान है, कुरान, कुरान की आयत पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। पूछो इनसे, बड़े बड़े अच्छे कारी है, हाफिज है, पूछो हाफिज है नहीं? ये कुरान की आयत, ये कुरान की आयत। इसका तर्जमा घर जाके देख लेना, वरना मैं तर्जमा कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है, अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, बदी करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, चौराहे पे बैठा है और तड़पड़ मार दी 2-4 बुराइयां, तुम तो तुमरे हमारे मौलाना लोगों में भी ये आदत आ गई थोड़ी, बहुत सारी बुराइयां चौराहों पर। और औरतें, इनके पेट में हसद, कीना, बगावत, इनका चेकअप कराओ ना तो फेफड़े खराब, हसद की वजह से। गैस इतना जलती है ना,
अगर किसी की लड़की का रिश्ता अच्छा हो जाए तो इसे दौरा पड़ेगा। अरे पागल, तुझे क्या, इसकी तबीयत खराब, उसका अकेला बेटा था, उसके यहाँ उसकी बेटी का रिश्ता हो गया, लो ये खाना ही नहीं खा रही है। और ये कुटनी ना कुटनी किसी भी तरकीब से पहुंच जाती है वहां। पहुंची इतनी भोली बन के, सीधी बन, जबकि भोली नहीं है ये, और सीधी बने, सलाम कलाम हुआ तो बोली थोड़ा सा पान खाने आई थी। अच्छा पान खाने, तो आग लगाने आई थी। अब बोली थोड़ी पान की कतरिया खिला, पान की कतरिया दे। कितने बच्चे हैं तुम्हारे घर? एक बेटा दो बेटी। अच्छा बेटा बड़ा बड़ी, और सब डिटेल निकाल के आइए पहले ही। कब बेटा बड़ा, कहाँ रिश्ता हुआ? कहा वो मोमिन नगर में हुआ। अच्छा किस जगह? हाँ वो मस्जिद के पीछे जो घर है 2 मंजिल, कहाँ गोरे रंग की लड़की जो, वो कहाँ? अच्छा उसको दौरे पड़ते थे तो ठीक हो गई। खत्म। बोली उस पे हवाई असर था, वो ठीक हो गई। चल चल घराना अच्छा, सारे लोग अच्छे, कर लो रिश्ता, खाक कर लो। तूने रेड़ तो पहले ही मार दी। एक तो वैसे ही लड़के वाले नंगे भिखारी, इंटरनेशनल फकीर। कौन लड़के? पहले गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, बकरी बिकती थी, बकरे बिकते थे, खच्चर बिकते थे, ऊंट बिकते थे, बैल बिकते थे। अब शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं। 4-4 लाख रुपए की मंगनी, 3-3 लाख रुपए कुबड़े बुलेट मांग रहा है, कुबड़े। इस गेगले से पूछो, गेगले, तू बुलेट के धुएं से मर जाएगा। यार हो क्या गया इसे? ऐसे चल जा लहरा तो, ये बुलेट पकड़ेगा ये। देखा है डंडा? कारीगर बेटा बहुत पीटते हैं, पढ़ाते हैं तो। ऐसे चल रहा लहरा तो अब बुलेट लेगा ये, पैजामा समझ ले, बुलेट लेगा ये। जरा सोचो यार इसको। गर्दन नीचे कर लो, थूक यहाँ। बोले वो बुलेट लो, बुलेट। अच्छा तेरी बुलेट ना कब्र में निकलेगी। देख खड़ी है गाड़ी, तेल पड़ता नहीं, 1 साल में बिक गई, क्योंकि तेल पड़ता ही नहीं। 1 लाख रुपए सस्ती बेच, खुद खरीदता तो जाता, फ्री की मिल रही है तो 1.5 लाख, 1 लाख सस्ती बेच दी। जाओ, जरा सोचने की बात है, सोचने की। लड़के बिक रहे हैं, भिखारी, और अम्मा इतनी बड़ी रिश्वतन हो गई है, रिश्वती हो गई है ये। जब तक इसके कान न चिर जाए ना झुमकियों से, तब तक इसे लड़की पसंद नहीं आती है। और जहां कान चिरे तो बोली लड़की थोड़ी है, चांद का टुकड़ा है ये अम्मा। इसके भी कान चीरे जाएंगे कब्र में। एक तो वैसे ही लड़कियों के रिश्ते, और अब तो ना नंबर ही नहीं आता रिश्ते करने का। बेटियों को मोबाइल दे दिया, बेटों को मोबाइल दे दिया, बाजार लगी पड़ी है, जाओ खुद ही जाओ, जो खुद ही जाओ। वो उसे पसंद कर ले, वो उसे पसंद कर ले, कंजड़ी पसंद आ गई, अब चूहे मारने की दवा लिए फिर रहा, अम्मा को धमकी दे रहा, रिश्ता ले जाओ ना खाऊंगा मर जाऊंगा। ये रिश्ते। और जब तक तुम्हारी जेब में दम है ना, तो बर्गर, चाउमीन, मोमोज, समझे, ये सारी चीजें खाती रहेगी। होटलों में खाना, कभी रेलवे स्टेशन पर है, कभी बस स्टैंड पर है, वो भी हुर हुर करता हुआ घुमा रहा। और 3 महीने के बाद जब पैसे खत्म हुए होगा भिखारी, अब झांक रहा है इधर आधर। अब मुफ्ती साहब आ जा रहे हैं, फतवा के तलाक होनी है, चलती नहीं है शादी। नौजवानों तुम्हारे लिए एक बात काम की, ईमानदारी से बताओ, जो लड़की तुमसे कोई मीठी मीठी बातें कर ले या SMS लिख दे, तुम बिक जाते हो। ना अम्मा की मानते, ना अब्बा की मानते, ना भाई की मानते, उनके कहने से रिश्ता नहीं करते हो।
एक बात बताओ, जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती क्या? जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 18 साल पाला, दूध पिल, तुमसे जो मोबाइल पे चैटिंग कर रही है रात के 2-2 बजे तक बातें कर, तो माँ को धोखा दिया ना उसने। जो लड़की जो बाप का खून है, उसका लाल खून काला हो गया कमाते कमाते, जो बाप को धोखा दे रही है वो तुम्हें धोखा नहीं देगी। जो अपने सगे भाई जैसे रिश्ते को ठुकरा सकती है, तुम्हारे साथ भाग सकती है, रह सकती है, ईमानदारी से बताओ वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। जो अपनी माँ को धोखा दे सकती है, बाप को धोखा दे सकती है, एक आध साल में तुम्हें भी चूना लगा देगी। वरना माँ बाप के कहने से नमाज पढ़ने वाली लड़की भले जहेज मिले या ना मिले, मैं जहेज जिसकी बेटी है यार वो तो देता ही है, कौन नहीं चाहता मैं अपनी बेटी को नहीं दूं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मांग रहे हैं और जो रिश्ते छोड़ देते सिर्फ जहेज की बिना पर। ये जाते हैं, ये कारी साहब और ये सारे लोग बाहर जाते हैं कुरान शरीफ सुनाने, तकरीरें करने, इनसे पूछो। कोटा में राजस्थान में एक शख्स ऐसा था जो मेरे पांवों पर रो रहा था, अकेला बेटा था, बीवी ने बहू ने ना ठोकर मार दी थी। बुड्ढा अगर सोफे पे बैठा तो ले हमारे घर का तो बुड्ढा ही बिगड़ा हुआ, बूढ़े अगर संभल के बैठे ले बुड्ढे को ही नहीं सुधरा। रोटी नहीं मिल रही थी, का हुजूर दुआ कर दे। जब बहुत रोने लगा तो बराबर वाले एक आदमी ने बताया, बोले हजरत ये इनकी सजा। बोला मुंह पे कह रहा हूँ इनकी सजा का क्या? का ये शख्स वो है जिसने 3 रिश्ते बोलोरो की वजह से गरीबों की लड़कियों को ठुकराए। आज इसे ठोकरे मिल रहे। बच्चियों को अपनी तुम्हें भी सुधारना, और घर में जहेज मिले या नहीं मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना नमाज पढ़ने वाली बच्ची लाओ, पर्दे से रहने वाली बच्ची लाओ, वो तुम्हारे घर में बुलेट लेके आए या ना आए, मगर सैयदा फातिमा की कनीज बन के जरूर आएगी। वो उनका माहौल और कल्चर लेकर के जरूर आएगी। कितने नौजवान इस बात पर तैयार होते हैं कि इंशाल्लाह आज के बाद मैं किसी से मोबाइल पे बात नहीं करूंगा, अपनी अम्मी के कहने से, अब्बू के कहने से रिश्ता करूंगा, और पर्दे से रहने वाली, नमाज पढ़ने वाली बच्ची से रिश्ता करूंगा, चाहे मिले या न मिले। मैं इन उलमा की जिम्मेदारी में कह के जा रहा हूं, इंशाल्लाह कभी तुम भूखे नहीं मर सकते, कभी तुम परेशान नहीं हो। कभी कभी इम्तिहान के लिए तो तकलीफें आती, तो कौन है वो जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता? सुनो, अल्लाह फरमाता है जो आपस में एक दूसरे की गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, इधर से उधर लगा देने वाला, अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरितुमु। आपस में एक दूसरे की गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने। बोलो कुरान की बात क्या गलत हो जाएगी? बेटा सुभान अल्लाह हर जगह नहीं कहते। अरे बच्चा है, उसे पता थोड़ी, हम ही तो बताएंगे उन्हें। भाई जलसे किस लिए होते हैं? जलसे इसीलिए, तो मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? उसको बात अच्छी लगी, इस अच्छी लगने पे सुभान अल्लाह कह, समझ में आ गई बात? हमारे मुक्तदी कभी भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं। एक मौलाना साहब तकरीर बोले, बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। मौका महल भी देखा जाता कि कहाँ सुभान अल्लाह कहना, कहाँ नहीं कहना। इस चीज का भी ख्याल रखोगे ना? क्या बता रहे? समझ में आ रही बात? तवज्जो रखो यार, कैसे हालात हो गए। हजरत गीबत और चुगली की बात कर रहे हैं, इमामों को नहीं छोड़ते। देखो एक चीज में मैं 3 चीजें दिखाता हूं एक में, और नजरिया तुम पहचानना। कोई अगर किसी की मोटरसाइकिल चुरा ले, तवज्जो सुनिए बात, चोरी मत करना। अगर कोई किसी की मोटरसाइकिल चुरा ले और चोर पकड़ा जाए तो चोर को तुम इनाम दोगे क्या? हाँ ना तो बोलो।
कोई जूती चुरा ले, चप्पल चुरा ले, मैक चुरा ले, मैक वाले डरो मत, नहीं चुराएगा मेरे पास। तो क्या तुम इनाम दोगे? मगर यार देखो तो कितने उल्टे, जब तुम दूल्हा बने थे तो तुम्हारे जूते नहीं चुरा थे? अरे बोलो ना, शादी में चुरेगे नहीं चुरे? चोर का भी पता चल गया होगा। तुमने थाने को फोन किया, आ जाओ चोर पकड़ा गया, टूटे फूटे आते उधर से। तुमने थाने को फोन किया, छोटी बच्ची साली या साला चुरा के ले जाता, तुमने थाने को फोन किया, आ जाओ चोर पकड़ा गया? नहीं, बल्कि तुम उसे इनाम देते हो। बोलो क्या चाहिए? वो कह रही है, बच्ची कह रही 10,000। दूल्हा मियां बोले 8,000। 8 में 10 में तकरार चल रही थी, इतने में एक बुजुर्ग आ गए, बूढ़े का क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे मामला। बोले चलो ऐसा करो, 9 में फैसला करो, खत्म। और बोले ये तो इनका हक है, दो हक है। इन चचा मियां से ये पूछो, तुम बूढ़े हो गए हो, चोर या चोरनी का हक जानते हो क्या? 9,000 है। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहु, चोर चोरनी के हाथ काटे जाएंगे। 10 दिरहम से ज्यादा वैसे उनकी सजा। और तुम इनाम दे रहे हो, इनाम। अब मुझे बताओ, इतने में 9,000 पे बात थी। अब्बा आ गए दूल्हा मियां के, क्या बात है? साहब ऐसे बोले, नहीं पूरे 10,000 दूंगा। अब्बा की चढ़ हुई थी। बोले क्यों? बोले बेटे की खुशी का दिन है, 10,000 चलो दे दिए। इतने में दुल्हन बैठी कार में, दूल्हा बैठे। जब कार गई, बच्चों ने घेर ली कार, लाओ हमारा हक। तुमने कभी फोन किया कि उग्रवादियों ने कार घेर ली? हंसने की बात नहीं। पकड़वाया पुलिस से? नहीं। यहाँ भी यही झगड़ा, 8-9 8-9 8-9। फिर अब्बा है, बोले 1 रुपया कम नहीं, 10,000 बेटे की खुशी का दिन, दे दी। अब इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया। अब आया इमाम साहब के निकाह पढ़ाने का नंबर। इमाम साहब तुम बताओ। इमाम साहब बोले 10,000। बस अब यही अब्बा को मौत। अब्बा बोले इमाम साहब जायज ले लो, जायज। अब्बा बोले इमाम साहब पागल हो गए क्या? 10,000 कहीं चल रहे क्या? बुलाओ सदर साहब को, सेक्रेटरी साहब को, इस इमाम का पत्तू साहब। खत्म, खलास, इमाम की इमामत खत्म। अरे शर्म करो, चोरों को 10,000 दे दिए, उग्रवादियों को 10,000 दे दिए, और जो हाफिज था, इमाम था, तुम्हारे घर में फाता पढ़ता था, उसे तुमने मस्जिद से निकलवा दिया। कभी सोचा तुमने इस बात पर? हर जगह ये होता है। चोरों को देते हुए तुम्हें क्या सवाब मिला? डकैतों को देते हुए क्या सवाब मिला? और इमाम को दे देते सवाब नहीं मिलता क्या? चोरों को देने से बेहतर था 5,000 रुपए सदका कर देते, और नबी फरमाते सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों को खत्म। लेकिन सुनो, एक ही शादी में, वो भी मुसलमान, नजरिया बदलो, अपना नजरिया। तवज्जो तवज्जो, नजरिया बदलो। आप जानते हैं हमारे यहाँ पे ना ऐसे ऐसे इमाम है जो वाकई इमामत करने का हकदार, कारी साहब, ये लोग एकदम प्योर। समझ रहे आप बात? कुछ लोलो पोचो करने वाले भी होते हैं, उनका मामला ठीक नहीं है, चाहे वो मेरी जमात के क्यों ना हो। लेकिन सुनो यार, एक मजदूर मजदूरी करता ना, कुछ भी नहीं जानता, कोई काम सीखा हुआ नहीं है, तब भी 500 रुपए की करता है। कुछ भी सीखा हुआ नहीं है तो 500 रुपए की करता नहीं करता। शाम को आके बीवी बच्चों में आराम से सोता है, खाता रहता है,
और राज मिस्त्री समझो 700 रुपए की मजदूरी लेता इस दौर में। अब एक महीने के 17,000 हो रहे हैं, उधर 500 के एतबार से 15,000 हो रहे हैं। ये यार इतने दिनों, इनसे पूछियो हिफ्स कैसे किया होगा इन्होंने। एक एक लफ्ज, एक एक लफ्ज, एक एक लफ्ज, एक एक लफ्ज इन्होंने उस्ताद ने कैसे कराया होगा। ये सारे हाफिज इन्होंने कैसे पढ़ा होगा। यार इन्होंने इतना गुनाह कर लिया है कि तुम मस्जिद में इन्हें 10,000 रुपए की तनख्वाह दोगे बस सिर्फ। एक दिन की मजदूरी कितनी पड़ रही है। अगर थोड़ी देर के जहन बना सोचा जाए तो सोचो यार, कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? तुम पढ़ाओगे बच्चों को? कोई मालदार पढ़ाएगा बच्चों को? स्कूलों में बच्चों को हम 5-5 हजार रुपए, 500 रुपए, 2-2 हजार रुपए दे करके फीस दे करके पढ़ाते। उसमें तुम्हारा कुरान पढ़ाया जाता है, दीनी तालीम पढ़ाई जाती है, खड़े होकर के मूतना सिखाया जाता है, पैंट शर्ट ये सारी। मैं उसका मुखालिफ नहीं हूँ उस तालीम का भी, जरूरत के लिहाज से वो भी पढ़ना चाहिए, मगर एक वो दूसरी चीज दिखाना चाहता हूँ। यही माँ बाप उसकी फीस भी देता है, ट्यूशन भी लगा, सब कुछ। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है या तो सरकारी सर्विस लग जाएगी तो भी 80-90 हजार रुपए की होगी, समझे? कहीं मास्टर बन जाएगा तब भी इतनी तनख्वाह होगी। और तुम्हें मालूम है कि ये सारी की सारी हमारे मजहब की तालीम तो है नहीं, सब सिर्फ दुनिया ही दुनिया है ना, इसमें आखिरत तो है नहीं। उसके बावजूद भी सब इधर पिले पड़े। मदरसों की तनख्वाह, मुदर्रिसीन की तनख्वाह और इमामों की तनख्वाह अगर हम लोग ज्यादा कर दें, बढ़ा दें, तो पढ़ने वाले अच्छे से नहीं पढ़ लेंगे क्या? बोलो, तुम खुद सोचो यार। ये किसे कदम उठाना पड़ेगा? हमें और आपको उठाना नहीं पड़ेगा। तो बखुदा ये बता रहा हूँ, हमारी तो कट गई, लोग कट गई, सारे लोग कट गए। ये मत समझो हम अपने लिए कर रहे हैं, तुम्हारी नस्लों के लिए कर रहे हैं। कौन पढ़ाएगा बच्चों? उसने इतना बड़ा गुनाह कर लिया, कुरान हाफिज हो गया, आलिम हो गया, मौलवी हो गया, मुफ्ती हो गया, उसने इतना बुरा काम कर लिया कि अब तुम उसे मारे डाल रहे हो। उसकी बीवी नहीं है यार, उसके बच्चे नहीं है यार, उसके घर वाले नहीं है यार। जरा सोचो, 8-8 दिन बेचारा घर नहीं जाता, जुमेरात को घर जाता है या शनिचर को घर जाता है, और उस बीच में अगर किसी के यहाँ फाता हो, उसके बीवी बच्चे 8 दिन से इंतजार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, अब्बू कब आओगे, अब्बू कब आओगे, अब्बू कब आओगे। यार जैसे तुम्हारे बच्चे वैसे उसके भी तो बच्चे। उसकी बीवी बेचारी, पता नहीं उसकी माँ है नहीं है, पता नहीं सास ससुर है नहीं, अकेली वहां पे रह रही। 8 दिन के मेरा शौहर आएगा तो ये खर्चा होगा, ये खर्चा होगा, ये खर्चा होगा, ये होगा। मैं उसका भी तो यार, वो भी तो इंसान है, उसे क्यों इतना मार रहा हूँ? वो भी तो अपना मैके जाना चाहती है अपने शौहर के साथ। क्या एक दिन और उसमें अगर तुम्हारी फातिहा आ जाए तो बस इमाम साहब को रोक ले, तो और अगर चला जाए इमाम साहब वैसे तो तुम फिर खुराफाते कर दे, यार ये इमाम ठीक नहीं, छुट्टी बहुत कर रहे भाई, निकालो निकालो निकालो। ऐसा करो, तुम इनके गले में रस्सी बांध कर गले जान से मार डालो। यार जरा सोचने की बात है यार, जो बीवी घर में है यार वो इंतजार नहीं कर रही होगी। ये भी हो सकता है किसी के बच्चे की तबीयत खराब, समझ रहे, ये भी तो हो सकता है। और तो वो बीवी तसल्ली दे रही, बेटा परसों को तेरा अब्बू आ रहा है, कल को तेरा अब्बू आ रहा है, जुमेरात को अब्बू। और यहाँ मुक्तदी इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया, इतना इसके घर की फाता, जबकि इमाम पे ये है ही नहीं, इमाम पे ये नहीं है। ये तो तुम पे है, तुम्हें फाता सीखना चाहिए थी, तुम्हें डंडा फेरना चाहिए था कि तुम्हारे फाता क्यों याद नहीं हुआ। कौन पढ़ाएगा बच्चों को? दुनिया अपने दीनी तालीम, दुनिया हर धर्म वालों को ऊपर उठाती है, तुम नीचे गिरा रहे। बोलो, मैं तुम्हें तरीका बताऊं, तुम सोच रहे हो कि यार इतनी तनख्वाह कैसे देंगे, मैं तुम्हें आसान सा तरीका बता दूं, और ये राज की बात है, किताब में नहीं मिलेगी। एक दिल से बात बता रहा हूं, चाह रहे हो तुम मालदार होना, चाह रहे हो अच्छे होना, चाह रहे हो, जुमे की नमाज तो पढ़ते ही होगे। हर मस्जिद में कम से कम जुमे में 100 लोग जाते हो। बोलो जाते नहीं जाते? 100 आदमी तो हर जुमे में पहुंच जाते हैं। तुम यार जुमे के दिन 50 रुपए नहीं डाल सकते गुल्लक में? 8 दिन में जुमा आता है, 8 दिन में दीन के खर्च के लिए अल्लाह की राह में 50 रुपए नहीं डाल सकते हो? 50 रुपए का तुम गुटखा खा जाते हो, 50 रुपए की चाय पी जाते हो, 50 रुपए की बीड़ी पी जाते हो, 50 रुपए। आखिरत के लिए कुछ नहीं करोगे तुम, आखिरत के लिए कुछ नहीं सोचा तुम।
50 रुपए तुम्हारे बच्चे उड़ा जाते होंगे, 10 ले जाते होंगे, 20 बोले मैं तुम्हारे यहाँ चला जाऊँ, अभी बच्चों ने ये बच्चे इन्होंने इतनी खिदमत, कभी दूध कभी 50 रुपए खाना इतना अच्छा बोलो हो जाता नहीं होता इशारे पे। 50 रुपए की अहमियत है। अगर 100 आदमी 50-50 रुपए उसमें डाल दे तो मालूम है कितने हो रहे हैं? 5,000। और एक महीने में कितने जुमे होते हैं? 5, 25,000 हो रहा है। तुम्हारे कितने गए महीने? 250 रुपए, तुम्हें पता भी नहीं चला। और 25,000 रुपए इससे ही हो गए, सिर्फ इसी से। ये नहीं कर सकते हो? चलो इमाम की अगर 10,000 रुपए की तनख्वाह मान लो, तो तुम इतने भी नहीं हो कि एक तो इमाम से मुसाफा करोगे तो 50 रुपए का जुमे के दिन मुसाफा कर लो, इधर नहीं तो इधर समझ लो। 50 रुपए का इमाम से हर आदमी ये कि मैं इमाम के हाथ चूम के जाऊंगा, इमाम से दुआ लेके जाऊंगा, इमाम से हाथ मिला करके जाऊंगा, क्योंकि इसके हाथ कुरान से टच हुए, इसके सीने में कुरान है, इसने नमाज पढ़ाई, हमारा इमाम है। हर जुमे में तुम 50 रुपए मुसाफा करके उसके हाथ चूम के नहीं जा सकते हो। 8 दिन जो तुम्हारे लिए दुआएं करता रहेगा। तिजारत करो अल्लाह से, अगर बढ़ना है तो उसका बेचारे का काम हो जाएगा। ये वो चीज है, वो चीज जो कर सकते हो। तो मोबाइल चलाते हो लड़कों जितने भी हो, मोबाइल में ग्रुप बनाते हो, उसमें एसएमएस भेजते हो, कोई शेख चिल्ली का, कोई सपना चौधरी का, कोई डांस का, कोई हंसने वाले। इधर मुरादाबाद के लड़के वो जो क्लिपें बना रहे हैं ना, इतनी गंदी गंदी बातें छोड़ रहे हैं हजरत। एक लड़की, दो लड़के, दो लड़की, गधे घोड़े, उसमें साथ मिला जुला के मैं बता नहीं सकता, इतनी गंदी बातें, मेरी गालियां, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला गाली वो भेज रहे हैं, हंसी मजाक ठिट्ठे। कमाने वाले लड़के क्या एक ग्रुप बना करके, समझे, 100-100 रुपए, 50-50 रुपए इकट्ठे करके एक ग्रुप बना करके किसी आलिम को सरपरस्त बना करके तुम ये काम नहीं कर सकते हो कि किसी का लिंटर नहीं है तो उसका लिंटर डलवा दो, किसी के घर पे नल नहीं है तो नल लगवा दो। ये कारिफा साहब लोग इन्होंने कितने काम किए, मैं अब से थोड़ी जानता हूँ, जसपुर में पढ़ा था जब से। किसी के घर छप्पर नहीं, किसी की बेटी की शादी, मगर क्या है जहन क्या बन गया मालूम है? 10 रुपए देगा तो मस्जिद में ऐसे दिखाते हुए देगा, पूरी मस्जिद को लो 10 रुपए दे रही हो, 10 रुपए दे रहे, और 10 ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। इत्तेफाक से इनका नाम आ गया, और इनका नाम नहीं आया ना तो ये मस्जिद में कसम खा गया था, तू रह के दिखाइए, मरोगे नहीं तो फिर क्या करोगे? हालांकि मैं गलत जुमला बोलता नहीं हूँ, माफ कर दियो यार, गुस्सा आ जाता कभी कभी, जरा सोचने की बात है।